नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365 और मैं हूं आपके साथ चांदनी कुनियाल। उत्तराखंड के लोग आज कहीं ना कहीं अपनी भाषाओं को भूलते हुए जा रहे हैं, चाहे वो गढ़वाली हो, कुमाऊनी हो या जौनसारी हो या फिर और भी कोई अन्य भाषाएं हैं। कहीं ना कहीं जो है लोग अपनी भाषाओं को भूल रहे हैं। आज उन्हीं भाषाओं को बचाने के लिए देहरादून में एक मातृभाषा उत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें आज अलग अलग भाषाओं को लेकर कवि सम्मेलन भी किया जा रहा है। आइए आपको लेकर चलती हूँ सीधे कार्यक्रम में कि क्या कुछ खास जो है आज इस कार्यक्रम में रहने वाला है। अगर आप किसी नई जगह पर जाते हैं तो आप उस जगह की पहचान वहाँ की बोली भाषा, खान पान और पहनावे से करते हैं। और अगर वहाँ से वहाँ की बोली भाषा, खान पान समाप्त हो जाए तो उस जगह पर रहने वाले लोगों की पहचान खत्म हो जाती है। और ऐसा ही कुछ आज उत्तराखंड में हो रहा है। लोग अपनी बोली, खान पान, पहनावे को छोड़कर दूसरी भाषाओं, पहनावे को अपना रहे हैं। किंतु आज कई लोग ऐसे भी हैं जो इन सब को रोकने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसी प्रयास में देहरादून में हिम कलश उत्तराखंड और कलश लोक संस्कृति चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से मातृभाषा उत्सव मनाया गया। उत्तराखंड की संकटग्रस्त क्षेत्रीय भाषाओं और मातृभाषाओं के संरक्षण और संवर्धन पर जोर दिया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे गणरत्न नरेंद्र सिंह नेगी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। दून विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल भी कार्यक्रम में मौजूद रही। कार्यक्रम में गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी, जौनपुरी, जाड़, बोक्सा, रमाय, बंगाड़ी, जोहारी, रवाल्टी, थारू समेत 11 मातृभाषाओं का परिचय और इन बोली भाषाओं में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। मैं ओम प्रकाश सेमवाल, संस्थापक कलश संस्था, कलश ट्रस्ट और अब हिम कलश। धन्यवाद। पिछले 19 वर्षों से जो हमारा प्रयास रहा वो रहा मातृभाषा आंदोलन के रूप में, और उसमें लगभग अब हम रुद्रप्रयाग के रहने वाले हैं तो रुद्रप्रयाग और चमोली, ज़्यादा से ज़्यादा पौड़ी, गढ़वाली भाषा को लेकर के ही हम आज तक कार्यक्रम करते रहे हैं। लेकिन इस बार एक प्रयास हुआ कि उत्तराखंड की जो हमारी प्रचलित भाषाएं हैं, गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी, रवाल्टी, जौनपुरी, जोहारी, बंगाणी, बोक्सा, रंग, मारचा, जाड़, इन भाषाओं को लेकर के हमने एक समागम किया इनका, और एक कार्यक्रम आपके सामने अभी प्रस्तुत किया। एक प्रयास है। मुझे बेहद खुशी है कि हिम कलश संस्था द्वारा जौनसारी, बावरी, कुमाऊनी और लगभग 13 भाषाओं, 13 बोलियों में देहरादून में सम्मेलन का आयोजन किया। और उस सम्मेलन में जौनसारी भाषा पर आधारित जो संचालन करना था उसका सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। और मुझे खुशी है कि जहां एक और भाषा समाप्त हो रही है उस भाषा को बचाए जाने के लिए इस प्रकार के प्रयास हो रहे हैं। और जब भाषा बचेगी तब हम अपनी संस्कृति को बचाने की बात कर सकते हैं, अपने रीति रिवाजों की बचाने की बात कर सकते हैं, हम पहाड़ के गांव से होते हुए पलायन को बचाने की बात कर सकते हैं। परंतु आने वाले पीढ़ी को अपनी जो जौनसार बावर की बोली भाषा है, गढ़वाली की बोली भाषा है, कुमाऊनी की बोली भाषा है, उसको भी बचाए रखने की आवश्यकता है। और आने वाली पीढ़ी को समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। लोकगीतों में ये भाषा भले ही जिंदी रही है, साहित्य में भाषा जिंदी रही है, परंतु हमको आम बोलचाल की भाषा बनानी पड़ेगी। अपने घर में अपने बच्चों से अपनी बोली भाषा में बात करनी पड़ेगी, तब ये भाषा बची रह सकती है। मुख्य अतिथि गणरत्न नरेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि मातृभाषाओं में ऐसे ही प्रयास जरूरी हैं। नई पीढ़ी तक हमारी बोली भाषाएं पहुंचे, इसके लिए हम सबको जागरूक होना चाहिए। साथ ही दून विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल ने कहा कि उच्च शिक्षा में भी मातृभाषाओं के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित होने से इनका संरक्षण संभव है। 2001 की जो जनगणना हुई वे में आमतौर से हमारा लोग, खास तौर से मैं उत्तराखंड की बात करूँ, वे में जो भाषा को कौलम हिंदू राष्ट्रभाषा थे हिंदी वे जानू, लेकिन जो मातृभाषा थे वे में भी हम लोग अक्सर हिंदी ही लिखना। बहुत कम लोग हैं जो मातृभाषा में अपनी भाषा गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी और दूसरी भाषाओं को लिखता बोला। तो वे आंकड़ा जो जनगणना का आधार पर उन आंकड़ों का जो उपलब्ध करेंगे यूनेस्को हैं भारत सरकार, वे के हिसाब से वो संख्या बहुत कम थी, जबकि बहुत लोग गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी बोलदन। तो अब ऐठर जाए हम लोगों को ये प्रयास पहुँचे कि हम लोग जो दूसरी सेंसस हो वे में हम अपनी मातृभाषा
गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी या दूसरी जो भी हमारी मातृभाषा वे तैं लिखा तो वैसे बहुत बड़ो फर्क पड़ा और सरकार थे भी एहसास हो कि इतनी संख्या मानों की भाषा तैं बोलना चाहिए। ये एक आंदोलन है और अभी हम एक तरह से ट्रांजिशनल फेज में हैं, लेकिन जिन लोगों ने इसको आंदोलन बनाया वो बहुत ही बधाई के पात्र हैं। सबसे बड़ी बात है कि हमारे अंदर आज पहाड़ी भोजन को लेके, अपनी मातृभाषा को लेके, अपनी मातृभूमि को लेके गर्व की अनुभूति होती है। तो उस दृष्टि से ये एक सफल कार्यक्रम था, लेकिन ये बहुत आवश्यक कार्यक्रम है। मैं इसीलिए ऐसे कार्यक्रमों को अपना समय देती हूँ और आना चाहती हूँ। मैं खुद भी इसमें, मेरी बहुत रुचि है कि इससे बहुत बड़ा असर पड़ता है। विशेषकर जो नई पीढ़ी के लोग होते हैं वो जब सुनते हैं अपने लोगों को और समझते हैं कि मंच में उनका सम्मान हो रहा है, वो अपनी भाषा में बात कर रहे हैं, तो एक अलग तरह की गर्व की अनुभूति होती है। और इसके लिए ओम प्रकाश सेमवाल जी, नंदकिशोर हटवाल जी, बहुत सारे लोग लगे और आदरणीय नरेंद्र सिंह नेगी जी, तो जैसा मैंने बताया उनके भागीरथ प्रयास से उन्हीं के गाने सुनते हुए हम लोग बड़े हुए हैं और उनके त्याग को भी देखा है, कई बार उनके संघर्ष को देखा है। शासन सत्ता के खिलाफ भी उन्होंने लिखा और गढ़वाली भाषा में लिखा, तो उसका एक इम्पैक्ट था। और आज यहाँ 13 तरह की भाषाओं के बारे में जो बताया कि मारछा भाषा है और जौनसारी है और जौनपुरी है। सबसे पहले तो जब मैं इस कार्यक्रम में आया मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं था कि किस उपलक्ष्य में कार्यक्रम है। मुझे सिर्फ इतना बताया गया था कि आपने जौनसार की भौगोलिक स्थिति के बारे में कुछ बताना है। पर जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने देखा कि बहुत अच्छा कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम के ज़रिए हम लोगों ने काफ़ी सीखने को भी मिला है। और जो पलायन की बात आप कर रहे हैं, खासकर भाषा की, तो पलायन आज की डेट में लोग बोल रहे हैं कि लोग गाँव से जा रहे हैं, नीचे उतर रहे हैं। लेकिन अगर मेरा मानना है कि कहीं का भी लोग हो, पहाड़ का लोग है और दिल्ली जाते हैं या कहीं दूसरे शहर में जाते हैं और वो अपनी भाषा में बात करते हैं या अपने बच्चों को अपनी संस्कृति के बारे में बताते हैं, तो काम के लिए बाहर जाना कोई बुरा नहीं है, लेकिन वहाँ पे अपनी संस्कृति को, अपनी भाषा को बचा के रखना वो एक बड़ी बात है। उसके ज़रिए हम अपनी संस्कृति को बचा सकते हैं। हम कहीं भी हों, जनसंख्या पहाड़ से कम हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर हमारी बोली ख़त्म हो गई तो हम समाप्त हो जाएंगे। तो मैं इस चीज़ को बहुत अहम मानता हूँ कि भाषा बहुत ज़रूरी है, इस पर बहुत काम होना ज़रूरी है। कार्यक्रम में मौजूद रहे सभी कवियों सहित गणरत्न नरेंद्र सिंह नेगी, दून विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश कुमार के साथ चांदनी कुनियाल की रिपोर्ट।